हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक जो टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन या इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इनिशिएट अपन कहें अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज और काफ़ी सरल रहेंगे और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके अलावा मैं जो लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ उनमें से कुछ जो CSIR नेट के जो क्वेश्चंस है लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं वो भी अपन कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन क्वेश्चन को डेली ज़रूर सोल्व कीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। सेकेंड मेथड देखें, HFR to F नेगेटिव कॉन्जुगेशन। मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में कॉम्बिनेशन है जिनमें से एक बैक्टीरिया जो है वो क्या है HFR है और सेकंड है वो कैसा है F नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो HFR है वो क्या है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हाई हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब अपन देखें इसका फॉर्मेशन कैसे होता है HFR का। तो सबसे पहले अपन किसी भी एक बैक्टीरियल सेल को लेते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल वैसे कैसी है, ये F+ है, मतलब फर्टाइल डोनर है। बैक्टीरियल सेल है। इसमें अपन देखें कि यहां पर इसका प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये इसका प्लाज्मिड प्रेजेंट है और सेम इसी में इसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट है यहाँ पर इस प्रकार से। ये इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम अगर इसके सर्कुलर फॉर्म के अंदर दिखाएं अपन तो किस प्रकार से होगा, ये सर्कुलर फॉर्म होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पर इस प्रकार से ये जीन प्रेजेंट है। अब अपन देखिए इनके बीच में यहां पर सपोज जीन A B C D E ये इनमें क्या है जीन प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये दोनों एक दूसरे की कैसी है होमोलोगस है। और अगर ये होमोलोगस है तो इनके बीच में क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ ये एक दूसरे को कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये है साइट स्पेसिफिक। यह जाएगी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जिसमें जीन ट्रांसफ़र होते हैं। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसको ORI T साइट प्रेजेंट है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो प्लाज्मिड क्या करता है इसके अंदर एंटर कर जाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि जब कोई भी प्लाज्मिड है F+ प्लाज्मिड है वो किस में एंटर कर जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर एंटर कर जाता है। तो उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसे अपन क्या कहते हैं HFR कैसे हैं। इसका मतलब HFR को अपन डायग्राम बनाए। ये तो किसका था डायग्राम था F+ का। यहाँ पर अपन डायग्राम बनाएं इस प्रकार से
तो सबसे पहले अपन बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का डायग्राम बनाएं। इस प्रकार ये किसका डायग्राम है? तो ये एक HFR का डायग्राम है। ये तो आ जाएगा F प्लस प्लाज्मिड, और ये जो है जिसमें जीन कौन सा प्रेजेंट है? A, B, C, D और E। ये जीन क्या है? इनके अंदर पहले से प्रेजेंट है, और ये प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर कर गया। ORI-T। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो जब भी कोई भी F प्लस प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर एंटर करता है तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? HFR कहते हैं, जिसमें किसके करेक्टर हैं? F फर्टाइल बैक्टीरिया के या F फर्टाइल प्लाज्मिड के करेक्टर हैं। इसका मतलब ये भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड कौन सा है? यही प्लाज्मिड है। अब अपन देखें, ये बैक्टीरिया जैसे ही किसी रिसिपेंट बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये बैक्टीरिया तो हो गया HFR, या फिर अपन कह सकते हैं डोनर। सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो F नेगेटिव, जिसे अपन रिसिपेंट बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे इसका DNA। अब इसके अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब जो बनेगी, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए F जो प्लाज्मिड है, ये F प्लाज्मिड किस में रेप्लिकेट करते हुए किस में एंटर करेगा? इसमें एंटर करता है। इसमें जो इनकी रेप्लिकेशन होती है वो किस मेथड से होती है? तो ये रोलिंग रेप्लिकेशन शो करते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन के दो मेथड हैं, रोलिंग मेथड और थीटा मेथड। तो इनमें से ये जो शो कर रहे हैं, ये कौन से कर रहे हैं? रोलिंग मेथड रेप्लिकेशन का शो कर रहे हैं, जिसमें जो TI प्लाज्मिड है, या फिर अपन कहें ये F प्लस प्लाज्मिड है, ये F प्लस प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर करता है। इसमें एंटर करता है तो एंटर करते वक्त ये तो F प्लस तो इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन इनमें से कुछ जीन जो हैं वो जीन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसके? बैक्टीरिया वाले जीन की। जैसे अपन डायग्राम में देखें, या इस डायग्राम को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अपन देखें, ये तो था HFR। इनमें से अगर ये प्लाज्मिड वापस से सेपरेट हो जाए तो ऐसी कंडीशन आएगी। अपना जो पार्ट है कुछ तो निकल गया, इसका यहाँ रह गया, और कुछ पार्ट ही किसका लेके आ गया? बैक्टीरिया का जो पार्ट है उसको भी लेके साथ आ गया A और B जीन। तो यहाँ पर जो जीन है वो किसका आ गया? A और B जीन है वो आ गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। इसका मतलब कुछ पार्ट है वो जैसे सेपरेट होता है यहाँ से, तो कुछ पार्ट वो किसका लेके चला जाता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम का लेके चला जाता है। तो ये कैसा प्लाज्मिड है? HFR कंडीशन है, मतलब या फिर अपन इसे कहें F प्लस कह सकते हैं अपन, ये है। अब ये कॉम्बिनेशन जैसे करेगा,
किसी अदर बैक्टीरिया या रिसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ में इस प्रकार कॉन्जुगेशन 2 बनेगी और ये इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। अब ये कंप्लीट प्लाज्मिड जो ट्रांसफर हो गए यहां से, इस प्रकार से जब ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट अपन ये कहें कंप्लीट प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लाज्मिड की जगह कौन सा पार्ट चला गया, बैक्टीरिया का पार्ट इसमें चला जाता है। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलेगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है इस प्रकार से, और ये वापस में यहाँ से जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन साथ साथ चलती रहती है। अभी पूरा मेथड अपन बता नहीं पाएंगे इसमें। रेप्लिकेशन, ये जो पीछे वाला स्ट्रैंड है ये आगे की तरफ रेप्लिकेट करता रहता है और ये जो स्ट्रैंड है वो आगे की तरफ इधर निकलता रहता है, तो ये एक दूसरे कवर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसी आ गई इस प्रकार से, और इसके ऊपर क्या हो गया, रेप्लिकेशन के दौरान सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट जो एफ प्लाज्मिड आना चाहिए वो एफ प्लाज्मिड नहीं आकर इसमें कुछ पार्ट जो है वो किसका आ गया, कुछ पार्ट आ गया इसमें बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर जो अपन कॉम्बिनेशन कहें कि ये जो एफ नेगेटिव जो था, क्या ये एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है? ये पॉजिटिव में कन्वर्ट तभी होता जब कंप्लीट एफ प्लाज्मिड है उसका जीन ट्रांसफ़र होता। तो इस मेथड के थ्रू अपन ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो जीन थे वो इस प्लाज्मिड से होते हुए इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हुए हैं। तो इनमें मतलब अपन इस जीन की या बैक्टीरियल क्रोमोसोम की अपन जीनोमिंग करना चाहें इसकी, कि कौन से जीन के बाद में कौन सा जीन प्रेजेंट है, तो अपन जो ये मेथड इसमें ट्रांसफ़र कर रहा है, इस मेथड के थ्रू अपन इस प्लाज्मिड की स्टडी करते हुए, अपन ओवरलैपिंग मेथड करते हुए अपन इस बैक्टीरियल जीन के अपन क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। तो जीनोम मैपिंग के अंदर बैक्टीरियल जीनोम मैपिंग में सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है HFR रिकॉम्बिनेशन या कॉन्जुगेशन। ये मेथड सबसे बेस्ट होता है जिसके द्वारा अपन बैक्टीरियल जीनोम की अपन क्या देख सकते हैं, जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक बार इनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ तो सबसे पहले टाइम पे कौन से जीन ट्रांसफ़र हुए, ए और बी जीन ट्रांसफ़र हुए। हो सकता है जब दोबारा कॉम्बिनेशन इनमें हो तो हो सकता है कौन सा जीन ट्रांसफ़र हो, बी और सी हो, और अगली बार जीन ट्रांसफ़र हो तो कौन सा हो सकता है, सी और डी हो, और अगली बार जब कॉम्बिनेशन हो सकता है तो इनमें से कौन सा हो, डी एंड ई जीन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये जीन जितनी बार कॉम्बिनेशन होंगे उतनी बार जीन ट्रांसफ़र करता रहेगा। उन जीन को अपन ओवरलैपिंग मेथड के द्वारा अपन स्टडी करें तो इस जीन की मैपिंग अपने पास में आ जाएगी। तो ये अपन एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन देख सकते हैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के द्वारा कि कैसे जीन ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सबसे पहले दो स्ट्रेन है, एक HFR और एक F नेगेटिव। इसमें जो जीन प्रेजेंट हैं वो जैसे हिस्टिडीन प्लस, ल्यूसिन प्लस, आइसोल्यूसिन प्लस, इसके अलावा ट्रिप्टोफैन प्लस, फिनाइल एलानिन प्लस, एलानिन प्लस, ये जो जीन है वो सभी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ये सभी जीन इसमें क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर अपन देखें
हिस्टेडीन एब्सेंट, ल्यूसीन एब्सेंट, आइसोल्यूसिन एब्सेंट, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट, फिनाइल एब्सेंट और एलेनिन एब्सेंट। मतलब ये तो जीन अपन कहें ये तो सिंथेसिस कर सकता है मीडियम में इनऑर्गेनिक मटेरियल से इन एमिनो एसिड को सिंथेसिस कर सकता है, जबकि ये इनऑर्गेनिक से इन एमिनो एसिड्स को सिंथेसिस नहीं कर सकता। इनके अंदर इन जीन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ये जीन जो प्रेजेंट है वो किसके अंदर है, इसके अंदर प्रेजेंट है, HFR प्लाज्मिड के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होता है तो ये जीन किस में ट्रांसफर करते जाएंगे, इसके अंदर जीन है वो ट्रांसफर करते जाएंगे। एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्जुगेशन होता है वो डिपेंड करता है कॉन्जुगेशन टाइम के ऊपर। कॉन्जुगेशन टाइम हो सकता है दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन जो है वो हाफ मिनट रहा हो, या हो सकता है 1 मिनट रहा हो, या हो सकता है 2 मिनट रहा हो, या 3 मिनट रहा हो, या 4 मिनट रहा हो। तो सीधी सी बात है, जब जीन की इनकी कॉन्जुगेशन का टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीन ट्रांसफर होने की जो चांसेस है वो भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब कॉन्जुगेशन आपने को पता है कॉन्जुगेशन सिर्फ 1 सेकेंडों में हुआ है तो उस टाइम में केवल 1 या 2 जीन ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉन्जुगेशन का टाइम बढ़ाते जाओगे आप वैसे वैसे जीन के जाने के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे एक अपन हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर इतना ही टाइम के लिए कॉन्जुगेशन हुआ, हाफ मिनट के लिए, तो इसमें 2 जीन ट्रांसफर हुए, लेकिन 1 मिनट के अंदर 3 जीन ट्रांसफर हुए, 2 मिनट में 4, 4 मिनट में 5 और 4 मिनट में 6। इस प्रकार से ये जीन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अब अपन देखें, जैसे इन दोनों के बीच में अपन ने कॉन्जुगेशन कराया तो सबसे पहले ट्रांसफर हुआ चांस फर्स्ट। जो टाइमिंग कम था तो टाइमिंग इनको अपन यूज में लेते हुए मान रहे हैं, तो सबसे पहले जो जीन ट्रांसफर हुए वो हुए इस प्रकार से, हिस्टेडीन प्लस और ल्यूसीन प्लस। ये जीन ट्रांसफर हुए। सेकेंड कंडीशन देखें कि इनमें से जो जीन ट्रांसफर हुए वो हुए ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन ट्रांसफर हुए। थर्ड कंडीशन अपन देखें जिसमें से केवल 2, मतलब कॉम्बिनेशन टाइम हो सकता है कम रहा हो, तो अपन कंडीशन दिखाएं केवल 2 जीन ट्रांसफर होते हैं, ट्रिप्टोफैन प्लस फिनाइल एलेनिन। और आगे अपन देखें फोर्थ कॉम्बिनेशन हुआ। जब फोर्थ कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें उस टाइम पर कौन से जीन ट्रांसफर हुए, 3 जीन ट्रांसफर होते हैं, फिनाइल एलेनिन और एलेनिन और हिस्टेडीन। ये 3 जीन इसमें ट्रांसफर हुए। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। हो सकता है इसमें कम टाइम हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया हो, इसमें कम टाइम, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीन ट्रांसफर होने की फ्रिक्वेंसी है उसके चांसेस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब अपन इनको ओवरलैप मेथड करें। जैसे इनको अपन ओवरलैपिंग मेथड करें कि सबसे पहले हिस्टेडीन प्लस ल्यूसीन प्लस, उसके बाद में
इनकी सीक्वेंस हो सकता है आपको जब एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये तो मैंने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है। इसके बाद में हो सकता है इनकी सीक्वेंस, इसके बाद में ये सीक्वेंस आई सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की ये आई और फोर्थ नंबर की ये आई। सीक्वेंस कैसी भी आए आपके साथ, आपको सिर्फ देखना है ओवरलैपिंग मेथड। जैसे इसके साथ में अगर ल्यूसिन लास्ट में आ रहा है तो अगले के अंदर देखें कि ल्यूसिन किस में आ रहा है। तो ल्यूसिन मैंने सिंपल सा बनाया, ल्यूसिन यहाँ आ रहा है तो ये हो सकता है ल्यूसिन यहाँ आए, कहीं भी आए, लेकिन आपको इसका ओवरलैप करेगा तो ल्यूसिन ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ल्यूसिन और यहाँ पर जीन है आइसोल्यूसिन और यहाँ पर है ट्रिप्टोफैन। अब आपको देखना है लास्ट कौन सा है, तो यहाँ पर हो सकता है आइसोल्यूसिन भी हो, ट्रिप्टोफैन भी हो। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई ट्रिप्टोफैन, तो ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। थर्ड कंडीशन आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन। तो आपको जो ओवरलैप करना वो कौन सा ओवरलैप हो जाएगा, एक तो आइसोल्यूसिन हो जाएगा, एक हो जाएगा ट्रिप्टोफैन और एक हो जाएगा फिनाइलएलेनिन। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हो गया। अब अपन देखें कि कौन सा आपको मैच करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिनाइलएलेनिन और इसके आगे आ जाएगा एलेनिन, अगला आ जाएगा हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन की बात करें तो हिस्टिडीन तो किसी के साथ ओवरलैप कर नहीं रहा, तो यहाँ से अगर अपन इसको अपन देखें तो हिस्टिडीन तो यहाँ आएगा क्योंकि हिस्टिडीन इसके साथ ओवरलैप करेगा। और जब ऐसी कंडीशन आए कि जब लास्ट सीक्वेंस, लास्ट एमिनो एसिड या लास्ट जीन जो है वो फर्स्ट जीन के सिमिलर हो और ओवरलैप करता हो, तो जो जीनोम है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और ये दोनों लास्ट अगर ये जीन ऐसा हो, यहाँ एलेनिन तक है तो यहाँ से ओवरलैप करेगा नहीं, तो ओवरलैप नहीं करेगा तो ये कैसा होगा, सर्कुलर मतलब लीनियर होगा। तो जब दो जीन फर्स्ट और लास्ट वाले क्या करते हो, ओवरलैप करते हो, तो बनेगा जीनोम सर्कुलर। और जब दोनों डिफरेंट हो लास्ट और फर्स्ट तो बनेगा लीनियर। लेकिन यहाँ पर जो जीन बना है, अपने पास में जो हिस्टिडीन दिखाया था अपन ने, तो ये लास्ट और फर्स्ट ओवरलैप कर रहा है, तो ये जीनोम कैसा बना था, सर्कुलर बना था। इनको अपन अरेंज करके देखें, जैसे सबसे पहले अपन ने लिया हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद में ल्यूसिन, ल्यूसिन के बाद में आइसोल्यूसिन और आइसोल्यूसिन के बाद में अपन देखें ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बाद में देखें फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन के बाद में देखें एलेनिन और एलेनिन के बाद में लास्ट में देखें हिस्टिडीन। तो ये वापस हिस्टिडीन आ गया। तो यहाँ पर जो जीनोम बना है वो कैसा बना है, कई बार नेट के अंदर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको कि इस प्रकार सिर्फ दो जीन या दो जो बैक्टीरिया हैं उनके बीच में कॉन्जुगेशन दिखाया गया है और कॉन्जुगेशन को देखते हुए आपकी सीक्वेंस को ओवरलैपिंग मेथड करते हुए आपको सिर्फ एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है। इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो सर्कुलर जो जीन था या जीनोम है वो किस प्रकार का है, सर्कुलर जीनोम है या फिर लीनियर जीनोम रहा होगा। तो आप ओवरलैप करके इस मेथड को कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो कि ये जीन सर्कुलर था या लीनियर था। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जीन ट्रांसफर करने मेथड अपन देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। कई बार आपसे रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है एकदम सिंपल सा। रिजल्ट में सबसे पहले आपने कौन सा बैक्टीरिया लिया था, HFR, कॉम्बिनेशन किसके साथ में है, F नेगेटिव के साथ। रिजल्ट अपन देखें कि प्रोजेनी ये तो क्या रहेगा, HFR रहेगा और ये कैसा रहेगा, F
नेगेटिव रहेगा। ये एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि HFR रहेगा और F नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया के जीन भी हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए कंप्लीट F प्लस में कन्वर्ट नहीं होता है। ये F नेगेटिव रहेगा और ये HFR रहेगा। तो इस प्रकार से ये इसका सेकंड मेथड था। एक थर्ड मेथड, सिंपल सा मेथड, थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, वैसे कोई खास नहीं है। जैसे थर्ड मेथड है F नेगेटिव कॉन्जुगेशन। इसमें सबसे पहले जो F डैश है वो क्या है? तो F डैश क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सिंपल सा है कि जैसे आपने ये एक HFR है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंदर प्लाज्मिड भी है कहीं ना कहीं। ये क्या है? प्लाज्मिड है और ये इसके जीन है C। और अगर कुछ टाइम बाद ये प्लाज्मिड, कंप्लीट प्लाज्मिड अपना सेपरेट हो जाए, जैसे ये प्लाज्मिड अगर सेपरेट हो जाए किस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जो जीन हैं उनको यूज में लेते हुए, मतलब इसके साथ में चले जाए, A+ और B+ जीन है वो इसमें चले गए, तो ये जो प्लाज्मिड है अब F+ नहीं होकर ये क्या रहेगा? F डैश रहेगा। अगर ये जीन नहीं आते तो क्या होता है? F+ होता है ये। लेकिन F+ के साथ अगर इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जीन अगर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? F डैश के नाम से जानते हैं। और सेम जो ये कॉम्बिनेशन है वो किसके बीच में हो? ये तो कोई F नेगेटिव बैक्टीरिया हो और रेसिपिएंट बैक्टीरिया हो, इनके बीच में क्या हो? कॉन्जुगेशन हो। और ये जो है वो इसमें क्या हो? ट्रांसफ़र हो। इस प्रकार से इसमें ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी ये आपको देखने को मिलेगी F डैश माइनस F नेगेटिव। और इसमें जो जीन है वो किसके जीन आ गए? A और B। और हो सकता है ये जो जीनोम है इसमें पहले से क्या प्रेजेंट हो? जो जीन है वो प्रेजेंट हो। जैसे हो सकता है यहाँ पर A+ A B जीन प्रेजेंट हो। तो एक ही जीन की जब डबल कॉपी देखने को मिलती है तो ये जीन यहाँ से आ गया और इसमें पहले से प्रेजेंट है, तो ये जो कंडीशन आएगी इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं? पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन कह सकते हैं। पार्शियल डिप्लॉयड मतलब एक जीन की डबल कॉपी है तो पार्शियल डिप्लॉयड कह सकते हैं। और कंप्लीट जीनोम की भी कॉपी नहीं है, कंप्लीट जीनोम की कॉपी नहीं है तो ये जाइगोट जैसी कंडीशन भी नहीं है कि डिप्लॉयड हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं? मीरो जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो मीरोजाइगोट कंडीशन के नाम से जानते हैं। मीरोजाइगोट कंडीशन के मतलब है कि किसी भी एक जीन की जब दो कॉपी प्रेजेंट हो, कंप्लीट जीनोम प्रेजेंट ना होकर इसमें कुछ जीन की कॉम्बिनेशन देखने को मिलता हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपन मीरोजाइगोट बोलते हैं। इनका अपन रिजल्ट देखें, जैसे F डैश F नेगेटिव, ये जो F डैश रहेगा और इनको अगर अपन देखें F नेगेटिव है, इसकी जगह F नेगेटिव की जगह क्या बन गया यहाँ पर? मीरोजाइगोट। ये इसका रिजल्ट है। कई बार इसका रिजल्ट पूछा जाता है तो यहाँ पर इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। F डैश है वो F डैश में कन्वर्ट रहेगा और F नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीरोजाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस प्रकार से अपना जो कॉन्जुगेशन का टॉपिक जो था वो इतना ही था। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से पुट अप कर सकते हो। CSIR नेट में किसी भी एग्जाम में आप इस प्रकार क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वीडियो आप जो चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि उन वीडियो के ऊपर में मैं उस टॉपिक के ऊपर भी अपनी वीडियो बना सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ाने वो ज़रूरी है कि सब्सक्राइब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यू आएंगे, वैसे वैसे मुझे उस चीज़ का क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए अपना वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।